औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछला सेक्शन रिवाइज कर लिया होगा आपने, जो हमने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल तकरीबन तकरीबन ये सेक्शन अपना कंप्लीट करने के पॉइंट पे हैं। और आज इंशाल्लाह हम तकरीबन 16 और हदीस करेंगे। 8 8 का एक हिसाब है। पहले मेरे माइंड में था कि हम 6 6 को डिवाइड करेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें रूलिंग्स हमारे पास कम हैं, शॉर्ट हदीसें हैं, टू द पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर। जैसे हमने जो हमारा बुक ऑफ सलाह थी और बुक ऑफ तहारा थी, उसके अंदर रूलिंग्स बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें क्योंकि छोटी हदीसें हैं, ज़्यादा रूलिंग्स नहीं है, स्ट्रेट जो हदीस है उसी में से मेन पॉइंट्स हैं। तो लिहाजा हम इंशाल्लाह 468 तक आज और कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारे पास 12 मोर हदीस रह जाएंगी, जो कि टोटल हमारे पास इस जो बुक ऑफ जनाजा है उसके अंदर 482 हैं। तो आज आज और कल की क्लास में हम 468 तक इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग अपने अपने पीडीएफ्स देख लीजिएगा। हम चलते हैं, 452 तक हमने लास्ट टाइम की थी। सो 453 नंबर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं आज, दिस वन। अच्छा, अब हम जो ये सेक्शन मतलब ये जो आज और कल वाली हम जो हदीसें पढ़ेंगे, उसके अंदर प्राइमरीली एक तो जो जनाजे की नमाज है उसका तरीका होगा, और प्लस ये कि फिर हम बाकी जो कब्रों से रिलेटेड दफनाना कैसे है, ये हम आज और कल की क्लासेस में कब्र की जो डिगिंग है उसमें क्या क्या टाइप्स हैं कब्रों की, वो सारी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और बल्कि आज मैंने पीपीटी आपकी बनाई तो एक उसमें पिक्चर भी मैंने इसीलिए डाल दी। जैसे हमने जब जो सलाह वाला किया था सेक्शन सिफातुस सलाह, उसके अंदर वो जो डॉग की सिटिंग पोजीशन थी वो पिक्चर से ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन हो रही थी। तो लिहाजा जो ग्रेव्स वाली कल हम इंशाल्लाह हदीस करेंगे, वो लास्ट हदीस है हमारी कल की 468 नंबर, तो उसके अंदर आपको फिर समझना आसान हो जाएगा। तो एक पहले इसको 453 नंबर पे आने से पहले मैं आपको रफली बता देती हूँ कि जो फ्यूनरल प्रेयर है उसका फॉर्मेट क्या होता है। उसकी रीज़न ये है कि अब हम जो ये सेक्शन आगे 3 4 हदीसें हमारी ये सूरह फातिहा को लेके और तकबीरात को लेके हैं, तो अगर पता नहीं होगा कि नमाज अदा कैसे की जाती है, नमाज जनाजा, तो उसमें फिर ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होगी। तो पहले हम इसको मैं आपको एक जनरल बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको हदीसों को शुरू करते हैं। अच्छा, नमाज जनाजा में हमने पहले ये बात पढ़ ली थी, आपको पिछली हदीसों में याद होगा कि अगर फीमेल होगी, तो अगर फीमेल जनाजा है यानी, तो उसको सामने रख के इमाम सेंटर ऑफ बॉडी यानी हॉरिजॉन्टली सामने जनाजा है और सेंटर ऑफ द बॉडी के ऊपर इमाम खड़े होंगे और बाकी लोग पीछे जमात में पीछे लाइन बनाएंगे। और अगर मर्द का जनाजा पढ़ा जा रहा है यानी डिसीज जो है वो मर्द है, तो फिर हेड साइड पे उसके इमाम खड़े होंगे और बाकी जो अपनी सफ़ें हैं वो पीछे बनेंगी। ठीक है। अब नमाज जनाजा जो है उसकी ऑब्वियसली एक इंटेंशन होती है, जैसे हर नमाज की इंटेंशन होती है, और इंटेंशन दिल के अंदर होती है। मुंह से नहीं बोला जाता कि मैं, जैसे हम जोहर असर वगैरह की भी मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोग मुंह से नियत करते हैं कि मैं नियत करती हूँ 4 नमाज फ़र्ज की, इस तरह कुछ नहीं करना। नियत इज़ इनसाइड योर हार्ट। तो इसलिए आपने साइलेंटली अपने दिल के अंदर आपको पता है कि आप नमाज जनाजा पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब यूजुअली तकबीरात का जो है वो हम ये 453 नंबर से हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा कि हदीसों के अंदर क्या नंबर कोट किया गया है। लेकिन यूजुअली जो ऑफ़र की जाती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो 4 तकबीरात यानी 4 तकबीरों के साथ ऑफर की जाती है नमाज जनाजा। उसमें क्या वेरिएशन है वो हम हदीसों के अंदर आगे डिस्कस कर लेंगे। जिसमें पहली हदीस जो है वो आपकी ऑब्वियसली स्टार्टिंग तकबीर होती है, जो आपकी तकबीर तहरीमा है। पहली तकबीर जैसे हम नॉर्मल नमाज के अंदर करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी नमाज जनाजा है उसके अंदर ना सजदा है और ना रुकू है। ठीक है। और यही हमने बात की थी कि क्योंकि इसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स नहीं है झुकने, और जो सजदा है वो कंप्लीट सबमिशन के एलिमेंट है, तो वो नहीं है, इसीलिए नमाज जनाजा वाहिद नमाज है जो कब्र पर अदा की जा सकती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछली क्लास में, कि जो खातून मस्जिद में सफाई करती थी उनका इंतकाल हो गया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र पे जाके जनाजे की नमाज अदा कर दी थी। तो लिहाजा इसमें कोई सुजूद नहीं होते और कोई रुकू नहीं होता, ये सिर्फ खड़े होके पढ़ी जाती है। और पहली तकबीर होगी, पहली तकबीर जब आपने पढ़ी तो ऑब्वियसली हाथ रेस करेंगे। फिर पहली तकबीर के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, और सूरह फातिहा के साथ कुछ हमारे पास रेफरेंसेस हैं जिसमें छोटी सूरत भी पढ़ी जा सकती है, बट सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा की क्या रूलिंग है, पढ़ना नहीं पढ़ना, हम पिलर है या क्या है, वो हम आगे इंशाल्लाह जब हदीसें आज की करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके अंदर। तो पहली तकबीर के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ी, और साथ अगर कोई छोटी सूरत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ऑब्वियसली इमाम पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। सेकंड तकबीर आपने दोबारा हाथ उठाया, अल्लाह अकबर दोबारा कहा। सेकंड तकबीर के बाद
जो आपकी दरूद इब्राहिमी है, वैसे कोई मेंशन नहीं है कि कौन सा दरूद पढ़ना है, यानी सैल्यूटेशन अपॉन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हम भेजते हैं, लेकिन यूजुअली जो इमाम होते हैं वो दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला, वो ऑफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी फर्स्ट स्टेप में सूरह फातिहा हुई, सेकंड तकबीर के बाद आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर दोबारा हाथ उठा के तकबीर की, और थर्ड तकबीर के बाद फिर डिसीज के लिए दुआ की जाती है। अब वो दुआ कौन कौन सी है वो भी हम हदीसों में आज इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या कलमात सिखाए हैं, और उन्हीं में से फिर कोई दुआ इमाम साहब पढ़ते हैं जिसके अंदर जो इंतकाल कर गया शख्स उसके लिए, दुनिया मतलब जो पीछे छोड़ गया उनके लिए भी, और जो आगे गया है कब्र के अंदर और आखिरत के लिए दुआएं की जाती हैं। और फिर चौथी तकबीर है, चौथी तकबीर के बाद एक शॉर्ट दुआ की जाती है जनरल मुस्लिम्स के लिए, और उसके बाद फिर सलाम फेर लिया जाता है। ठीक है, अब जो सलाम है उसके अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि सिर्फ राइट साइड पे सलाम फेरना है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जैसे जो हनफी फिक है उसके अंदर दोनों साइड पे सलाम कहा जाता है, और जो मालिकी और आई थिंक हम्बली हैं उनके अंदर वो राइट साइड पे कहते हैं, और लेफ्ट साइड को वो कहते हैं कि सुन्नत है, अगर आप फेर लें लेफ्ट साइड पे तो ठीक है, नहीं भी फेरें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नहीं, यूजुअली हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे सलाम फेरा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी चार तकबीरों की नमाज है। अब हम आ जाते हैं अपनी हदीस के ऊपर, ताकि आपको पता, ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो कि फर्स्ट तकबीर के बाद सूरह फातिहा है, सेकंड तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी है, थर्ड तकबीर के बाद डिसीज के लिए दुआ है, फोर्थ तकबीर के बाद शॉर्ट दुआ फॉर जनरल मुस्लिम्स है, और कुछ जो इमाम है वो फोर्थ तकबीर के बाद स्मॉल पॉज दे के सिर्फ सलाम फेर लेते हैं, कोई और दुआ नहीं करते। ठीक है, सो हमारे पास 453 नंबर जो हदीस है वो अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से है, और ये ताबी थे बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उर्दू में आपके पास अगर उर्दू की ट्रांसलेशन है तो आप देखें उनके आगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो साहबी नहीं थे, वो ताबी से। इनसे रिवायत है कि ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे जनाजों पर चार तकबीरें कहते थे, मगर खिलाफ मामूल एक मरतबा उन्होंने पांच तकबीरें कहीं, तो मैंने इनसे दरियाफ्त किया, उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पांच तकबीरें कहते थे। इसे मुस्लिम और चारों ने, यानी चारों ने, अब आपको आपने ग्रुप अगर चेक किया हो सारे जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, कि मैंने आपको लास्ट वीक एक पूरा लॉन्ग मैसेज बना के भेजा था जो एडमिन ने पिन भी किया था, जिसके अंदर मैंने आपको टर्म्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोबारा लिख के भेजी थी कि अगर तीन किताबें लिखी गई हैं तो वो कौन सी होंगी, और अगर फोर का नाम आ रहा है, फाइव का नाम आ रहा है, सिक्स का नाम आ रहा है, सेवन का नाम आ रहा है, तो हमारी जो बुलुगुल मराम है इसमें सिक्स सेवन ये अगर नंबर लिखे हुए आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। सो चारों का मतलब है अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा, और अगर पांच लिखा हो तो फिर इन्हीं चारों के अंदर हमारे पास मुस्नद इमाम अहमद जो है वो ऐड हो जाएगी, और अगर तीन का नंबर लिखा हो, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, अगर तीन का नंबर लिखा हो तो फिर तीन का मतलब अबू दाऊद, तिरमिजी और निसाई है, इब्ने माजा निकल जाती है उसके अंदर से। ठीक है, तो तीन का मतलब अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई है, चार का मतलब अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा है, पांच का मतलब अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा और मुस्नद अहमद है। ठीक है, और फिर अगर छः लिखी हूँ तो मुस्नद अहमद को आप हटा देंगे, और ये जो चारों लिखी हुई नाम आपके सामने ट्रांसलेशन में अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा के साथ सही बुखारी, सही मुस्लिम आ जाएगी। ठीक है, अगर सिक्स लिखा हुआ है, और अगर सेवन लिखा हुआ है कि सेवन रिपोर्टेड इट, तो फिर उसमें आप ये जो छः मैंने आपको बताई यानी जो चार अभी आपके सामने लिखी हैं, और प्लस सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुस्नद इमाम अहमद, तो ये सेवन, तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये टर्म्स आपको थ्रू आउट द बुक मिलती रहेंगी। तो फोर इमाम्स का आपको यहाँ पर रिवीजन होगी कि ये यहाँ पर आपकी अबू दाऊद में भी मेंशन्ड है ये हदीस, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा में रिवायत की गई है। ठीक है, सो अब इसके अंदर जो यूजुअली मैंने आपको नमाज का भी तरीका बताया है, जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड नमाज जनाजा में पढ़ी जाती हैं वो फोर ही कही जाती हैं, लेकिन हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, कुछ सहाबा से हैं और कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, जिसमें फोर से ज़्यादा भी, यानी फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इवन नाइन की भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। तो ये इसमें नंबर ऑफ जो तकबीरात हैं वो वेरिएशन है, उसके अंदर हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ हो रही है वो चार तकबीरात के साथ हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई ज़्यादा तकबीर भी पढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप किसी के पीछे नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं और उसने पाँच पढ़ ली हैं, जैसे कि अब ये जो हमने हदीस देखे हैं 453, इसमें पाँच पढ़ ली हैं उन साहबी ने, तो जो ताबी थे उन्होंने फिर स्पेशली उनसे पूछा, तो जो साहबी थे उन्होंने उनको बता दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कर लेते थे। तो क्योंकि हमारे पास वेरिएशन मौजूद है डिफरेंट ओकेजन्स पे, और जैसे हमने एक्लिप्स की नमाज में पढ़ा था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक दफ़ा ही हुई थी, लेकिन ये जो है ऑब्वियसली नमाज
जनाजा तो कितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाए होंगे, सो लिहाजा इसके अंदर वेरिएशन के ऊपर स्कॉलर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो रेजिंग हैंड्स है वो भी सहाबा से और मुख्तलिफ जो आगे सलफ थे उनसे साबित है, तो हर तकबीर के साथ आप हाथ भी उठा सकते हैं। ना उठाना चाहें तो वो मसला नहीं, सुन्नत है ये, बट ये कि अगर आप हर तकबीर के साथ, तकबीर तरीमा में तो हाथ उठाते ही हैं, और उसके बाद बाकी जो 3 या 4 जितनी भी तकबीरात हैं उसमें भी आप हाथ उठाएंगे। ठीक है, सो इस हदीस के अंदर मेन पॉइंट जो आपको कन्वे किया गया है वो तकबीरात के रेफरेंस से है कि तकबीरात यूजुअली 4 पढ़ी जाती हैं, लेकिन 4 से लेके 8 या 9 की वेरिएशन हमारे पास अवेलेबल है, और ये ठीक है। इसमें अगर कोई ज़्यादा पढ़ता है तो कोई गलत बात नहीं है या बिदअत नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, सो 453 नंबर हदीस के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आ जाते हैं हम 454 नंबर। 454 नंबर हमारे पास है हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से, और ये रिवायत करते हैं कि उन्होंने सहल बिन हुनैफ जो थे सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी नमाज जनाजा में 6 तकबीरें कहीं और फरमाया कि वो बदरी थे। इसे सईद बिन मंसूर ने रिवायत किया और इसकी असल बुखारी में है। अच्छा, अब इसके अंदर अगेन ये क्योंकि हमारा टॉपिक ही अभी वो चल रहा है कि कितनी तकबीर आते हैं, तो पिछली वाली में हमने 4 मैंने आपको वैसे बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मली पढ़ते थे, फिर पिछली वाली हदीस के अंदर 5 आ गई, अब इसके अंदर हमें 6 की भी मिल गई। सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 6 तकबीरात जो हैं वो पढ़ी हैं जनाजे के अंदर, और ये क्योंकि सहाबी बदर के सहाबा में से थे जिन्होंने गज़वा बदर में हिस्सा लिया था, और हमें पता है कि जो गज़वा बदर के सहाबा थे उनकी वर्च्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो वो इस्लाम का पहला गज़वा था, और उसमें जो मुस्लिम्स का नंबर था वो 313 मुस्लिम्स थे, जो कि अगेंस्ट तकरीबन 1000 के करीब कुफार मक्का मौजूद थे, उनके अगेंस्ट ये फाइट की थी। और ऑब्वियसली पहली जंग हो और नया नया इस्लाम कबूल किया है, ईमान की ताकत तो है ही, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त वसाइल भी नहीं थे, तो लिहाजा उस टाइम पे जो सहाबा ने, वो जो 313 सहाबा ने जंग लड़ी थी, गजवा लड़ा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप के अंदर, वो प्योरली ऑन द बेस ऑफ ईमान था, क्योंकि उस वक्त गैजेट्स भी नहीं थे उनके पास, ये तलवारें और इस किस्म की चीज़ें को बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल थी। तो लिहाजा जो वो सहाबा थे उनके बारे में अल्लाह ताला ने, इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि अल्लाह ताला ने उनके आने वाले टाइम के अंदर भी जो सिन्स हैं वो माफ़ कर दिए। तो ऑब्वियसली जो बदर के सहाबा हैं उनके वर्च्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और हमें भी अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ ही मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उन जो बदर के सहाबा थे उनका ईमान और तवक्कल, उनके जैसा हमें ईमान और तवक्कल अता करे, क्योंकि उन्होंने प्योरली बेस अपनी जो जंग में हिस्सा लिया था और जंग लड़ी थी और जीती थी, वो अपने, ना तो उन्हें नंबर्स पे कोई एतमाद था क्योंकि बहुत थोड़े थे, ना उनके पास कोई हथियार थे जिसके ऊपर एतमाद करके, या कोई टेक्नोलॉजी थी या कोई भी इस तरह की, सिवाय मतलब उनको सहारा ही प्योरली अपने बाकी साथियों का था और अल्लाह ताला का था। तो लिहाजा ये क्योंकि उन सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही थी, तो क्योंकि नंबर ऑफ़ तकबीर इंक्रीज़ करने का मकसद ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि जब तकबीर आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो हर तकबीर के साथ आप दुआ पढ़ते हैं, यानी दुआ कर रहे होते हैं बेसिकली। क्योंकि शुरू की 2 तकबीरों का मैंने आपको बता दिया कि उसमें सूरह फातिहा और सेकंड वाली तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी है, लेकिन आगे की जितनी भी तकबीरें हैं उसके अंदर डिसीज्ड के लिए या जनरल मुस्लिम्स के लिए आप दुआ कर रहे होते हैं। तो लिहाजा क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ एनहांस करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने 6 तकबीरात जो हैं वो पढ़ी, और हर तकबीर के बाद उन्होंने जो सहाबी थे जिनका इंतकाल हुआ था उनके लिए दुआ की। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोर तकबीर इसलिए की जाती हैं ताकि सप्लिकेशंस को, यानी दुआओं को इंक्रीज किया जा सके। आजकल के दौर में यूजुअली 4 ही होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये भी होता है कि एक फिक्स चीज़ चली आ रही है, बहुत सारे लोगों को नमाज जनाजा पढ़नी नहीं आती, तो वो जब आके खड़े होते हैं, अब अगर उसमें इमाम 4 के बजाय 5 या 6 करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नॉर्मली लोगों को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए 4 तकबीरात के साथ ही पढ़ा जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नमाज जनाजा पढ़ी नहीं होती, तो वो पहले ही आके कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अच्छा अब क्या पढ़ना है और अब झुकना है या नहीं झुकना, बिकॉज उनको नहीं पता होता कि नमाज जनाजा के अंदर रुकू या सुजूद नहीं है। ठीक हो गया। सो ये 6 की भी हमें प्रूफ मिल गया है कि हुजूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 के साथ भी जमात पढ़ाई है। 455 नंबर हदीस है। अब आप ये देखें कि छोटी छोटी हदीसें, इसके अंदर रूलिंग्स नहीं है, तो मे बी आज अगर हम क्योंकि मैं अगेन क्लास बहुत लंबी इसलिए नहीं करती, ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा देती एक ही दफ़ा में, क्योंकि वो फिर याद करने में मुश्किल होंगी, लेकिन हो सकता है कि हमारी क्लास छोटी हो, क्योंकि ये हमारे पास जो आज की 8 हदीसें हैं वो छोटी छोटी हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये 455 नंबर हमारे पास आ गई है, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जनाजों में 4 तकबीरें कहा करते थे और पहली तकबीर में सूरह फातिहा भी पढ़ते थे। इसे शाफी ने ज़ईफ़ सनद से रिवायत किया है। अच्छा, अब हमने तकबीरात की तो डिस्कशन कर ली, और ऑब्वियसली ये सिर्फ 2 हदीसें जो हमने पीछे पढ़ी हैं तकबीरात की, ये नहीं है, और बहुत सारी हैं, लेकिन ऑब्वियसली हाफिज इब्न हजर ने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड
जितनी अहादीसें वो सारी नहीं कंपाइल की उन्होंने, उसके अंदर से मोटी मोटी अहादीसें जो कंबाइन करके हमें एक बुक दे दी है, जिसके अंदर से हमें जनरल फिक रूलिंग मिल जाएगी। और जो इंटरेस्टेड फिर स्टूडेंट्स होते हैं या जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज होते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद मजीद रिसर्च करते हैं और मजीद फिर बाकी किताबों के अंदर से उस टॉपिक से रिलेटेड अहादीस ढूंढ के उनको पढ़ते हैं, टीचर से डिस्कस करते हैं, उसकी सनद वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट हदीस आ गई, वो अब आ गई हमारे पास कि पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ा। तो उसमें सूरह फातिहा का जिक्र हो रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ये ऑल्दो की जो चेन ऑफ नरेशन है ये वीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बताया कि और सपोर्टिंग एविडेंसेस इसके साथ होते हैं जिनको देखना होता है, सो सपोर्टिंग एविडेंस के साथ ये जो बात है, यानी ये जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो तकबीर है उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, वो प्रूवन है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फातिहा जो है उसके बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और इस और अगली हदीस को कंबाइन करके आपको ये बात समझ आएगी कि फातिहा पढ़नी है या नहीं पढ़नी। तो कुछ जो उलमा हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। कुछ स्कॉलर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं पढ़नी, कुछ कहते हैं कि मुस्तहब है, रिवॉर्डिंग रिवॉर्डिंग है, पढ़ लेनी चाहिए। और लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट अथेंटिक ओपिनियन है वो ये कि जैसे हमने जो हमारी नमाज थी, जो पिछला वाला सेक्शन था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसका मफहूम था कि नमाज जो है वो इनवैलिड है, यानी देयर इज़ नो सला विदाउट सूरह फातिहा। तो क्योंकि हमें पता है कि जो नमाज जनाजा है वो एट द एंड ऑफ द डे नमाज ही है, क्योंकि वो तकबीर से स्टार्ट हो रही है और तस्लीम पे एंड हो रही है। एक डेफिनेशन जो जनरल हमने सलाह की पढ़ी थी नमाज की, वो यही थी कि नमाज जो है वो तकबीर से स्टार्ट होती है, और तकबीर तहरीमा वो तकबीर है जो कि उसके बाद दुनिया की हर जो आपकी एक्टिविटी है वो हराम हो जाती है, इसीलिए उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। यानी जब आप नमाज की स्टेट में एंटर हो जाते हैं तो फिर बोलना, खाना पीना, चलना फिरना, इधर उधर देखना, ये सारी हलाल चीज़ें हैं, नॉर्मल आपकी मूवमेंट की चीज़ें हैं। लेकिन जब आप तकबीर तहरीमा कह देते हैं तो फिर आपकी ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं दुनियावी वो हराम हो जाती हैं। और उस डेफिनेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि जो नमाज है वो वाइंड अप होती है आपकी तस्लीम से, यानी सलाम से। उस और जब आप सलाम फेरते हैं तो फिर आप नमाज की जो फेज़ है उससे बाहर निकल आते हैं। और इसी बेसिस पे, इसी डेफिनेशन की बेस पे हमने ये बात की थी, अगर आपको याद हो, कि जब हमने सुजूद की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, सुजूद सहव वाले जो चैप्टर था उसमें जब हमने पढ़ी थी, तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो सुजूद ऑफ रिसाइटेशन होता है, यानी तिलावत का जो सजदा होता है, जो कुरान में तिलावत का सुजूद तलावा आता है, वो आपका उसके अंदर आपको किबले की तरफ फेस करने या अपना हिजाब करने, यानी सर कवर करने, अपना वजू करने और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट सजदा है। तो हमने ये बात की थी कि वो उस पे ये सारी कंडीशंस नमाज की इसलिए नहीं लगती क्योंकि ना तो उसके अंदर तकबीर तरीमा है और ना उसमें तस्लीम है। ठीक है, तो जब जिसमें तकबीर तरीमा और तस्लीम नहीं है तो वो नमाज नहीं है, और अगर वो नमाज नहीं है तो उस पर फिर नमाज की शराइत भी नहीं लगेंगी। तो अब क्योंकि नमाज जनाजा के अंदर तकबीर तरीमा भी है और तस्लीम भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, और इसको कहते भी नमाज जनाजा है, यानी सजदा जनाजा तो नहीं कह रहे इसको हम। तो लिहाजा जो आपकी सूरह फातिहा है वो जैसे हर नमाज के अंदर आपकी सूरह फातिहा की ज़रूरत है और वो उसका पिलर है, तो लिहाजा इस पॉइंट के ऊपर स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो आपकी सूरह फातिहा है जो फर्स्ट तकबीर के बाद आप पढ़ें, ये आपकी नमाज जनाजा का भी पिलर है और इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगली हदीस को हम देखते हैं। तो फिर आपको ये इसमें पॉइंट ऑफ व्यू मैं नेक्स्ट में मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है कि क्या क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और कौन इसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, सो इसके अंदर हमें पहला जो इंट्रोडक्शन मिल गया है वो ये कि ऑल्दो कि ये ज़ईफ है, लेकिन मैं आपको बताया कि सपोर्टिंग एविडेंस मौजूद है। और तकबीरात के अंदर जो पहली तकबीर है उसके बाद सूरह फातिहा आपने पढ़नी है जो नमाज जनाजा है। 456 नंबर हदीस के ऊपर आए तो ये अब आपको मजीद क्लियर करेगी बात। 456 जो है वो हमारे पास तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो से है, और ये रिवायत करते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी। उन्होंने इसमें सूरह फातिहा पढ़ी और फरमाया, मैंने इसलिए सूरह फातिहा पढ़ी है ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि ये सुन्नत है। सही बुखारी की ये हदीस है। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो हैं उन्होंने ये नमाज जनाजा पढ़ाई, और जो सहाबी हैं उनके पीछे नमाज जनाजा पढ़ रहे थे। तो पहली चीज़ तो ये कि जब उन्होंने, जो पीछे वाले सहाबी थे, उन्होंने ये बात मेंशन की है कि सूरह फातिहा उन्होंने पढ़ी, इसका मतलब है कि जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे उन्होंने ऊंची आवाज में सूरह फातिहा पढ़ी, क्योंकि अगर साइलेंटली पढ़ रहे होते तो पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ा है। सो लिहाजा इसका मतलब है कि उन्होंने ऊंची आवाज में पढ़ी तो पीछे वालों को पता था कि सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। तो सूरह फातिहा जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाउडली और साइलेंटली दोनों इसके अंदर पढ़ी है, नमाज जनाजा के अंदर, दोनों हमारे पास मौजूद हैं इसकी डिटेल्स।
दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अब आप देखें उर्दू की ट्रांसलेशन के अंदर वर्ड यूज़ हुआ है कि उन्होंने जब एंड में कहा कि ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि ये सुन्नत है, सुन्नत का वर्ड यूज़ हुआ है। अच्छा, अब सुन्नत का वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो ये समझें कि जैसे हमने हुक्म की डिफरेंट और जो अहकामात थे वो हमने पढ़े थे कि उसके अंदर फ़र्ज होता है, सुन्नत होता है, फिर मुबा होता है, फिर मकरू होता है, और फिर हराम होता है। ये 5 कैटेगरीज मैंने आपको पढ़ाई थी। तो जब हम सुन्नत की वैसे वर्ड जब हम उस अहकामात के हिसाब से फ़र्ज़ के मुकाबले में देखते हैं तो हमें सुन्नत का मतलब जो है मुस्तहब भी पता है, नफली भी पता है। यानी सुन्नत जो है वो अमल होता है। फ़र्ज़ बेसिकली आपको मैं रिमाइंड करा दूं, याद करा दूं रिवीजन के, फ़र्ज़ वो होता है जिसको अगर आप अदा करते हैं तो सवाब मिलता है और अगर अदा नहीं करते तो गुनाह मिलता है। जैसे आपकी 5 फ़र्ज़ नमाजें, ठीक है, या रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े या फ़र्ज़ ज़कात, जो फ़र्ज़ चीज़ है उसको आप अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा और अदा नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। अच्छा, जो सुन्नत का वर्ड यूज होता है इसके मल्टीपल साइनोनिम्स हैं, यानी सेम जो मतलब होते हैं उसका, उसमें सुन्नत भी आ जाएगा, उसमें मुस्तहब भी आ जाएगा, हाईली रिकमेंडेड भी आ जाएगा, उसी के अंदर नफली भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारी सुन्नत के साथ आप समझें कि सेम वर्ड्स हैं जिसका मतलब सेम है, और सुन्नत उस एलिमेंट को या उस एक्ट को कहेंगे जिसको अगर आप अदा करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया था, लेकिन अगर उसको अदा नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जैसे आपकी फॉर एग्जांपल जो हमारी नमाजों में जैसे फजर की नमाज के साथ 2 सुन्नत हैं, या जोहर के साथ जो हमारे 4 सुन्नत, और पहले फर्ज से पहले और 2 सुन्नत बाद में, जो जिनको हम सुन्नत मौक़िदा कहते हैं। सो ये वाली जो सुन्नतें हैं इनको अगर आप अदा नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, अदा करेंगे तो इसका बहुत रिवॉर्ड है। तो ये सुन्नत का वर्ड है। फिर उसके बाद मुबाह कौन सी कैटेगरी थी? मुबाह वो कैटेगरी थी कि इसके करने ना करने के ऊपर शरीयत साइलेंट है। जैसे अगर आपने सेब खाना है, या आपने कपड़े धोने हैं, या आपने झाड़ू लगानी है, या कोई भी इस किस्म का कोई काम करना है, नॉर्मल जो आपके डेली रूटीन के मैटर्स हैं, उसके अंदर आपको मुबाह है, आप दिन में करें रात में करें, सेब खाना है खाएं, रोटी खानी है खाएं, उसके ऊपर आपको सवाब और उसका मसला नहीं है, ठीक है, ये मुबाह है। और थर्ड फोर्थ कैटेगरी थी हमारे पास मकरू की। मकरू वो चीज़ें थी जो कि डिसलाइक्ड हैं। यानी डिसलाइक से क्या मुराद थी कि अगर आप मकरू चीज़ को छोड़ देंगे तो आपको सवाब मिलेगा, बट अगर आप कर लेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, ये मकरू था। यानी मकरू बेसिकली नफली या वॉलंटरी जो सुन्नत या मुस्तहब है उसका ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे जो फ़र्ज़ है या जो आपका मेन जो हमने मतलब ये आप समझें कि बीच में मुबा की कैटेगरी आती है, और ऊपर मुबा से ऊपर जो है वो फ़र्ज़ और सुन्नत है, और मुबा से नीचे मकरू और हराम है। तो अब मकरू जो है उसको अगर आप छोड़ देंगे काम को तो आपको सवाब मिलेगा, और मकरू अगर कर लेते हैं तो गुनाह नहीं मिलेगा। और हराम काम वो है जिसको अगर आप करेंगे तो गुनाह मिलेगा, और अगर छोड़ देंगे तो सवाब मिलेगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिफरेंस है। छोड़ देंगे सेंस में कि ऑब्वियसली अगर आपने उसकी इंटेंशन कर ली है और आपने इंटेंशन करके नहीं वो काम किया हराम काम, तो फिर आपको सवाब भी मिलेगा। लेकिन ये कि अगर आप नहीं करेंगे, नॉर्मली नहीं करते, ऐसे कोई शराब नहीं पीता तो शराब ना पीने का सवाब नहीं मिलता। लेकिन ये मतलब पॉइंट इंपॉर्टेंट ये क्लियर कर लें कि अगर किसी ने इंटेंशन कर ली और इंटेंशन हराम की करके वो उसको छोड़ देता है फिर उसको सवाब मिलेगा। बट ये कि नॉर्मली हराम के ऊपर रूलिंग ये है कि अगर कोई करेगा तो उसको गुनाह मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कोई सवाब नहीं है। यानी ये ना करने के ऊपर सवाब नहीं है, अगर नियत करके कोई नहीं करेगा फिर उसको सवाब मिलेगा। तो यहाँ पर जो सुन्नत का वर्ड है, ये मैंने रिवाइज इसलिए आपको करा दिया क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा टाइम भी है, तो मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पिछली चीज़ें जो पुराने स्टूडेंट ने पढ़ी हुई हैं वो क्विकली रिकॉल करा रही हूँ कि सुन्नत का वर्ड यहाँ पर हुक्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यानी ये नहीं कहा गया कि वो जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं वो ये कह रहे हैं कि सुन्नत है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाहें तो कर लें और चाहें तो छोड़ दें। यानी अगर आप करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा और नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। यहाँ पर सुन्नत का मतलब है एक्ट ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। यानी आप ये समझें कि सुन्नत का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था, क्योंकि जो आपको फ़र्ज नमाजें हैं वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। तो अगर हम वैसे वे ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी फ़र्ज नमाजें भी सुन्नत में तो पढ़ी गई हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पढ़ी थी। तो ये थोड़ा सा आपको हदीस के अंदर फ़र्क समझना है कि यहाँ पर जब ये इंग्लिश में भी आप ये देखें कि ये लिखा हुआ है कि इज़ अ सुन्ना ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो इसका मतलब ये यहाँ पर सुन्नत का हुक्म नहीं है। यहाँ पर मुराद इसकी ये है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, इट इज़ अ वे ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर 3 जो हैं ओपिनियन है हमारे पास सूरह फातिहा को लेके कि इसको रिसाइट करना जो है वो नमाज जनाजा के अंदर मैंडेटरी है या नहीं। पहला ओपिनियन ये है कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, और ये इमाम मालिक और अबू हनीफा रहीमुल्लाह दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए।
सेकंड ओपिनियन इसके अंदर ये है कि मैंडेटरी है, यानी फ़र्ज़ है। और ये इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद इब्न हंबल का, और इसके अलावा इब्नुल क़य्यम और शेख इब्न बाज़ जो हैं, उन सब का ये मौक़िफ़ है कि ये मैंडेटरी है। और मैंने आपको रीज़न बताई कि क्योंकि ये नमाज है, और क्योंकि ये तकबीर तहरीमा से शुरू होकर तस्लीम पे ख़त्म हो रही है, और क्योंकि पिछली वाली सेक्शन में हमने ये पढ़ी थी हदीस सलाह वाले सेक्शन के अंदर, बुक ऑफ सलाह के अंदर, के देर इज़ नो सलाह विदाउट फातिहा। तो लिहाजा ये जो इमाम शाफ़ी हैं, इमाम अहमद हम्बल हैं, और शेख इब्न बाज़ और इब्न क़य्यम जो रहीमुल्लाह अजमाइन है, इन सब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंडेटरी है, ये पिलर है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये शेख इब्न तैमिया का है, जो कि कहते हैं कि ये सुन्ना या मुस्तहब है फातिहा को रिसाइट करना, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है, क्योंकि हम इसमें फिर बाकी सपोर्टिंग एविडेंसेस देखते हैं, तो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन यही है कि सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, और ये पिलर है, जैसे कि बाकी हर नमाज की आप समझें कि पिलर है फातिहा, इसी तरह ये भी यहाँ पर नमाज जनाजा के अंदर भी सूरह फातिहा पढ़ना पिलर है। ठीक है। तो ये आपको तीनों ओपिनियन इसलिए पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब कॉन्टिनेंट में पढ़ रहे हैं नमाज जनाजा, तो सब कॉन्टिनेंट में यूजुअली सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, क्योंकि अबू हनीफा रहीमुल्लाह जो हैं, उनका कॉल या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इसमें नहीं पढ़नी सूरह फातिहा। तो अगर आप कहीं पर पाकिस्तान इंडिया में हनफी जो फ़िक़्ह को फॉलो कर रही है मसाजिद, उनको अगर आप उनके वहाँ पर जनाजा पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर फिर वो ये देखेंगे आपके वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, वो जो आपकी ओपनिंग दुआ है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, वो वाली पढ़ के, और उसके बाद फिर दूसरी तकबीर में डायरेक्ट ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। फिर तीसरी तकबीर के बाद जो दुआएं जो भी इमाम साहब पढ़ रहे होते हैं फॉर द डिसीज, ये इस तरह होता है, लेकिन फातिहा नहीं होती उनके यहाँ। तो एक्सक्यूज मी। तो आपको इसलिए ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पता होना चाहिए कि आप परेशान ना हो जाएं। कभी कभी किसी का जनाजा पढ़ने का इत्तेफाक हो मस्जिद में जाके, ख़वातीन की अगर वहाँ पर कोई अरेंजमेंट हो, तो जो पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादातर मॉस्क हैं उसमें वो फातिहा नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर हनफी फिक्स चलता है। ठीक हो गया। सो ये 456 नंबर हदीस है। अब आ जाए 457 पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि तकबीरात कितनी होती हैं, 4 मिनिमम होती हैं, और 7 to 8 और 9 तक का भी हमारे पास एविडेंस है। ठीक है। और हमने दूसरी बात ये पढ़ी है कि जो तकबीरात हैं उनका नंबर इंक्रीज भी किया जा सकता है, सारी परमिसिबल हैं, लेकिन यूजुअली 4 पढ़ी जाती हैं। और नंबर इंक्रीज करने का पर्पज़ ये है कि जो तकबीरात हैं उनके बीच में दुआएं डिसीज के लिए या जनरल मुस्लिम्स के लिए मांगी जा सकें, उसी सिचुएशन से रिलेटेड। और हमने साथ में अब जो नेक्स्ट पॉइंट दो और हदीसों के अंदर पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि सूरह फातिहा जो है वो फर्स्ट तकबीर के बाद पढ़नी है। उसमें 3 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब 457 नंबर पे आ जाएं। 457 नंबर हमारे पास है, ऑफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे पर नमाज पढ़ाई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में से इतना हिस्सा याद कर लिया। यानी अब जो हमारे पास ये हदीस है और 458 नंबर हदीस, ये अब हमें, जो मैंने आपको बताया था कि थर्ड तकबीर के बाद जनाजे के लिए या डिसीज के लिए दुआ पढ़ी जाती है, ये अब वो दुआएं हमें बता रहे हैं। और ये दुआएं आपको यहाँ से भी याद कर सकते हैं आप, प्लस मतलब अपनी बुक से भी याद कर सकते हैं, प्लस जो मैंने आपको ग्रुप्स के अंदर ऐप शेयर किया हुआ है जिसके अंदर सारी मस्तून दुआएं हैं, या आपके पास जो हिस्नुल मुस्लिम किताब है, उर्दू इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ इसके ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है दारुसलाम वगैरह की पब्लिकेशन के अंदर। तो आप वो छोटी बुकलेट खरीद के उसमें से भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये दुआएं याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि ऑब्वियसली मरना तो हमने भी है, तो अगर हम किसी के लिए अच्छी दुआ करेंगे तो कल को हमें हमारे लिए भी कोई अच्छी दुआ करेगा, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है। तो इसमें अब ये बता रहे हैं, ये साहबी बता रहे हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में से इतना हिस्सा याद कर लिया। अब क्या उन्होंने याद किया? ए अल्लाह इसकी मगफरत फरमा दे, यानी ये डिसीज के लिए दुआ हो रही है, ये थर्ड तदबीर जो आपकी है उसके बाद की दुआ है। इस पर रहम फरमा, इसे आफियत और आराम से रख, इसे दरगुजर फरमा, इसकी मेहमान नवाजी अच्छी फरमा। मेहमान नवाजी अच्छी फरमाने से क्या मुराद है? कि जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर हमें वेलकमिंग होती है ना, यानी अगर आप किसी के घर जाएं और वहाँ पर सारे लोग आपको रिसीव करने आएँ और बड़ा हैप्पी सी एटमॉस्फेयर हो, घर साफ़ सुथरा हो, लाइटें शाइटें जल रही हों, और अंदर खाने की टेबल भी सजी हुई हो, तो आपको फील होता है किसी के घर जाके कि बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड है। और यहीं पर अगर कोई किसी को आप ना पसंद हो और आप उसके घर जाएं, तो वो मुश्किल से एक लाइट जलाते हैं, या ओवरऑल आपको किसी क्लॉस्ट्रोफोबिक से रूम में बैठा देंगे, छोटे से कमरे में, और एक गंदी सी कुर्सी पे बैठा देंगे। तो ये वेलकमिंग एटीट्यूड आपको, हमें दुनिया में भी हमें पता है कि एक वार्म सी फीलिंग कब होती है? जब हम किसी जगह पे जाएं और एक जगह पे जाके हमें घबराहट होने लग जाती है। तो हम जो मुर्दा है या डिसीज है उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको इसकी अच्छी मेहमान नवाजी फरमाए। यानी अच्छी मेहमान नवाजी से मुराद ये है कि उसकी कब्र जो है उसको रोशन और कुशादा हो, और उसकी कब्र उसके लिए बायसे, यानी जो हम रेस्ट
रेस्ट इन पीस वाला एक कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो कब्र के अंदर उसको सुकून मिले, बजाय इसके कि कब्र के अंदर खुदा न खास्ता उसको अजाब हो, उसकी कब्र अंधेरी हो, उसकी कब्र स्क्वीजिंग हो यानी छोटी हो, तंग हो जाए उसके लिए। और जो उसका आप समझें कि क़यामत तक का एक रेस्टिंग प्लेस है, वहाँ पर उसके लिए टाइम गुजारना मुर्दे के लिए मुश्किल हो जाए। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि जो डिसीज्ड है उसकी मेहमान नवाजी अच्छी फरमा, इसकी कब्र कुशादा और फराख कर दे। यानी एक वही बात कि अगर आप देखें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वैसे ही घुटन होने लग जाती है, यानी लिफ्ट में जाके भी उनको घुटन होने लग जाती है, तो कब्र तो ऑलरेडी एक पतली सी और मतलब पूरी नपी तुली जगह होती है। तो कबर का साइज फिजिकली अगर आप देखें तो सारे लोगों का सेम ही होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है कद के हिसाब से छोटा बड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी की 5 मरले की कबर होगी और किसी की 1 कनाल की कबर होगी। ये सिर्फ दुनिया के घरों के अंदर ही ऐसी चीज़ होती है, लेकिन कबर का जो डायमेंशन है वो बॉडी के हिसाब से सबकी एक प्रोपोर्शन में ही होंगी। सो लिहाजा हम अल्लाह ताला से दुआ करते होते हैं मुर्दे के लिए कि उसकी कब्र को कुशादा और फराग कर दे, यानी उसकी कब्र का फिजिकल साइज तो वही रहेगा जो खुदा गया है, लेकिन उसकी जो कब्र के अंदर ज़िंदगी है, यानी उसकी कब्र के अंदर वुसअत अता कराएं कि उसको सुकून मिले, उसको वहाँ पर घबराहट ना हो, उसके लिए कुशादा कर दे। जैसे हम किसी खुले कमरे में जब जाके बैठते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग आती है, अगर वेल लिट हो, लाइट हो, वहाँ पर वेंटिलेशन हो, अच्छी सी हवा ठंडी ठंडी बाहर से आ रही हो, कमरे में अच्छी रोशनी हो, प्लेजेंट वेल डेकोरेटेड कमरा हो, तो हमें वहाँ अच्छी फीलिंग आती है। और उसके बरक्स अगर आप किसी काल कोठरी टाइप जो जगह होती है जैसे डंजन्स होते हैं, वहाँ पर छोटा सा कमरा हो जिसकी खिड़की भी बंद हो, या खिड़की में से जो है वो कहीं साइड पे आग जल रही हो जून के महीने में और उसकी तपिश और धुआं आ रहा हो, और लाइट भी ना जल रही हो, या रेड कलर की लाइट कमरे में जल रही हो, तो आपका बीपी रेज होने लग जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज होने लग जाएगी, दम घुटने लग जाएगा, और आप कहेंगे कि मुझे बस निकालो यहाँ से किसी तरह। तो लिहाजा हम अल्लाह ताला से मुर्दे के लिए भी यही दुआ करते हैं, जैसे हमें दुनिया के अंदर कमरों के अंदर अच्छी फीलिंग और घरों के अंदर अच्छी फीलिंग चाहिए होती है, उस तरह हमारे लिए ये तो फ्यू ईयर्स की हमारी ज़िंदगी है ना, 60 70 80 40 50 जितनी भी जिसकी अल्लाह ताला ने दे दी, 100 के अंदर अंदर ही होती है अब आजकल। और वो जो है आप देखें कि जो कब्र के अंदर है, जितने भी हमारे प्यारे कब्र में जा चुके हैं, अब क़यामत तो पता नहीं कितने हज़ार साल या 100 साल जब भी आएगी वो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन वो जो सारा टाइम है वो वर्सेस ये जो हमने दुनिया में टाइम गुजारा है, इसमें कितना फ़र्क है। सो कब्र की कुशादगी के लिए इसलिए दुआ की गई। इसे पानी बर्फ़ और यालों, यालों किसे कहते हैं, यालों ये ओलों को कहते हैं, ठीक है, ओलों से जो हेल्स होते हैं, ठीक है, फ्रोजन जो होती है, बर्फ़ और यालों से धोकर बिल्कुल साफ कर दे। अच्छा, अब ये जो पानी बर्फ़ और यालों का जिक्र है, इसको हमने आई थिंक पहले भी कहीं पर, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं कि हमने कौन सी सेक्शन के अंदर ये वाली चीज़ पढ़ी थी, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी कि बेसिकली ये आप एक तशबीह दे के या एक आप समझे कि आपको बात समझाने के लिए एक जैसे कपड़ा होता है या कोई भी चीज़ होती है, हम उसको धोते हैं तो वो साफ़ हो जाती है, तो क्योंकि अब ये किसी आगे इसकी लाइन पूरी आप पढ़े ना कि धोकर बिल्कुल साफ़ कर दे, इसे गुनाहों से ऐसे साफ़ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है। तो ये पूरी लाइन को समझना इस तरह आसान है कि जैसे नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कलर्ड जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर अगर दाग धब्बा लग भी जाए तो इतना पता नहीं चलता, यानी अगर आपकी ब्राउन कलर की कपड़े आपने पहने हुए हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे, लेकिन सफ़ेद कपड़े को मेंटेन करना, उसको पाक साफ रखना बड़ा मुश्किल होता है, यानी उस पर ज़रा सी भी कोई किसी चीज़ की छींटी पड़ जाए या आप कहीं बैठ जाए मिट्टी में तो वो फौरन धब्बा उसके ऊपर लग जाता है और साफ पता चलता है कि ये गंदा कपड़ा है। तो बेसिकली कंपैरिजन किया जा रहा है, एक आपको मिसाल देके समझाया जा रहा है, यानी अल्लाह ताला से जो हम दुआ कर रहे हैं वो हम दुआ ये कर रहे हैं कि जो ये डिसीज है, क्योंकि गुनाह जो हैं वो धब्बे की तरह होते हैं, वो हमारी रूह को गंदा करते हैं, काला करते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है कि उस शख्स को, डिसीज्ड को, अल्लाह ताला उसको गुनाहों से धो के, यानी उसके गुनाह ऐसे पाक साफ कर दे जैसे पानी से जब साफ करते हैं हम मैल कुचैल वाला कपड़ा और वाइट कलर का, तो वो बिल्कुल साफ होके निकले। इसी तरह ये जो शख्स जिसको दफनाया जा रहा है इसके गुनाहों को धो दे, इसके गुनाहों को पाक साफ कर दे, दरगुजर कर दे, मगफरत फरमा दे, ताकि ये इसकी रूह जो है ये सफ़ेद जैसे कपड़ा होता है उस तरह रोशन हो जाए, या आप समझें कि बिल्कुल पाक हो जाए। ठीक है, तो ये उस कंपैरिजन में बात समझाई जा रही है। और इसे दुनिया और उसके बाद आगे मजीद जो डिजीज़ है उसके लिए क्या ऐड किया जा रहा है, और इसे इस दुनियावी घर से बेहतर और उम्दा घर और अहलो अयाल से बेहतर अहलो अयाल अता फरमा। क्या मतलब है, इससे मुराद ये है कि हम यहाँ पर दुनिया की ज़िंदगी में हमारी बहुत लिमिटेड सी प्रायोरिटीज़ होती हैं जिसके अंदर फिर हम एक्स्ट्रा भाग दौड़ कर रहे होते हैं, यानी हमें एट द एंड ऑफ द डे खाना तो एक पेट में वो कितनी, एक या दो रोटी खानी है, ठीक है, सोना हमें एक बिस्तर के ऊपर ही है, और बच्चे जितने भी हैं आपके, आपने उनको एक लिमिटेड चीज़ें ही देनी होती हैं। अब उसके अंदर आप चाहें तो उनको सोने का घर बना के दे दें और हीरे जवाहरात वाली गाड़ियाँ दे दें, लेकिन प्राइमरीली जो ह्यूमन जो नीड्स हैं वो थोड़ी हैं, लेकिन वांट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पर हम अल्लाह ताला से दुआ क्या कर रहे हैं डिसीज़ के लिए कि
اس دنیا سے میں جو اس کا گھر تھا اس سے بہتر گھر، یعنی ہم اس کے لیے آخرت میں جو جہاں پر وہ اس کا پرماننٹ ایوارڈ ہے اس کے لیے ہم بہتری مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہاں جو گھر تھا اس سے بہتر گھر اس کو دینا، یعنی رہنے کی جگہ جو وہاں پر آخرت میں ہے وہ بہتر جگہ دینا، اور پلس یہاں پر جو اس کی کمپینینز تھے، اس کی فیملی تھی، اہل و عیال تھی، اس سے بہتر کمپنی اس کو وہاں دینا۔ تو جو میں آپ کو بار بار یاد کراتی ہوں کہ اگر آپ جو لیکچر ہے مرنے کے بعد روح کا سفر وہ اگر سنیں گے تو اس کے اندر مختلف حدیثیں اس ریفرنس ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور جب اس کی روح جو ہے وہ برزخ میں جاتی ہے تو برزخ کے اندر پھر دو سیکشنز ہیں، نیک روحیں ایک الگ سیکشن میں ہوتی ہیں اور بد روحیں ایک الگ سیکشن کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جو نیک روح ہیں وہ پھر جب جو شخص جس کی نیک روح ہوتی ہے وہ جب جاتی ہے برزخ کے اندر تو وہاں پر جو نیک روحیں اس کی فیملی میں سے ہوتی ہیں وہ سارے اس سے آ کے پوچھتے ہیں اچھا وہ فلاں کا کیا ہوا، وہ فلاں کا کیا ہوا، اور کسی اور فیملی ممبر کا بھی پوچھتے ہیں۔ تو فیملی ممبر جو کرپٹ ہوتا ہے فیملی کا، وہ اس کی روح وہاں موجود نہیں ہوتی ہے، تو جب وہ جو پرانی روحیں جو آلریڈی وہاں برزخ میں اچھی والی جگہ پہ موجود ہوتی ہیں وہ نئی والی اچھی روح سے پوچھتی ہیں کہ وہ فلاں کا کیا ہوا، تو وہ جو نئی روح گئی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ جو فلاں تھا وہ تو میرے سے پہلے انتقال کر گیا تھا، وہ یہاں نہیں آیا۔ تو اس پہ جو وہاں پر آلریڈی روحیں ہوتی ہیں وہ ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ یہاں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے وہ خراب والی جو کرپٹ روحوں والی جگہ تھی، جو قبر کے عذاب والی جگہیں جو تھیں، یعنی جو قبر کا عذاب جن روحوں پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ادھر چلی گئی ہے۔ سو لہٰذا ہم دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو اس کو اہل و عیال تھے، اب یہاں پر جو اہل و عیال تھے اس میں ہو سکتا ہے مکس لوگ رہے ہوں، اچھے بھی رہے ہوں، نیک بھی رہے ہوں اور کرپٹ بھی رہے ہوں، تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اگلے جہان میں یعنی ہیئر آفٹر کے اندر جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس میں اس کو یہاں سے بہتر اہل و عیال دینا، یعنی وہ لوگ اس کے کمپینینز بنانا جو وہ اچھی والی روحوں کے سائڈ پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے جنت میں داخل فرما، اسے قبر کے فتنے اور آزمائش اور عذاب دوزخ سے محفوظ رکھ۔ تو جنت کی دعا تو obviously ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مانگنی چاہیے، ہمارے جو پیارے ہیں obviously ان کے لیے، پلس ہم جتنے بھی مومنین اور مومنات جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے بھی ضرور دعائیں مانگتے ہیں۔ ایون جب ہم یہ شب قدر کے لیے جو لاسٹ 10 نائٹس ہیں اس میں ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ضرور دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ obviously اس ٹائم پہ قبولیت کا بڑے وقت ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ یہ جو مومنین مومنات ہیں، جتنے مومن مرد اور عورتیں انتقال کر چکے ہیں قبروں کے اندر ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ obviously ہم سب نے قبروں میں جانا ہے۔ تو آج اگر ہم کسی کے لیے اچھی دعا اور دل سے دعا مانگیں گے اور بہترین دعا مانگیں گے تو آٹومیٹیکلی کل کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ سمجھے نا کہ ایک سسٹم تو بنا دیتا ہے، اگر آج میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور آپ آگے کسی کو پڑھائیں گے اور میں نے کسی سے پڑھا ہے تو یہ ہمارے لیے جو نیکی کے الفاظ ہیں، نیکی کی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں ہیں، دعائیں ہیں ایک دوسرے کے لیے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، تو ہمارے لیے بھی آگے کوئی نہ کوئی اچھی دعائیں کرے گا۔ سو لہٰذا لوگوں کے لیے اچھی دعائیں کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ دعا اوور آل آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس کے اندر کیا چیز بتائی گئی ہے، ہر طرح کی بہتری مانگی گئی ہے روح کے لیے جو مرنے والا ہے اس کے لیے اگلے جہان کے لیے، چاہے اس کی قبر سے ریلیٹڈ ہو، چاہے اس کے جو وہاں پر اہل و عیال ہیں ریلیٹڈ ہیں ان سے، اس کے گناہوں سے کوئی تعلق ہے، ہر طرح سے بہترین دعا مانگی گئی ہے۔ اس کو دعا جو ہے وہ اوبیسلی انہوں نے لاؤڈ پڑھی تھی۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دو اوپینینز ہیں، ایک تو لاؤڈ پڑھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھی تو اس کے بعد یہ صحابی نے یاد کر لی، اور کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لاؤڈ نہ پڑھی ہو اور بعد میں یہ صحابی نے ان سے پوچھ لیا ہو کہ آپ نے کیا دعا پڑھی تھی تو بعد میں سیکھ لی ہو۔ لیکن اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو، یعنی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں، ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیونکہ خاتم النبیین ہیں اور اتنا ان کا مقام ہے، لیکن یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سکھائیں کیونکہ ہر شخص کو دعا کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مرسی اور اس کو لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت نہ ہو، تو اس لیے اس دعا کو اس لیے بھی یاد کر لینا چاہیے کہ یہ دعا نہ صرف جنازے کے، یہ نماز جنازہ کے اندر پڑھی جا سکتی ہے یا پڑھی جانی چاہیے، بلکہ ایون آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نارملی ایک جنرل ہماری جو سوسائٹی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کے گھر گئے کانڈولنس کے لیے تو فاتحہ پڑھ لیں۔ اب مطلب کوئی شخص ہے وہ 2-3 دن کے بعد آیا ہے افسوس کرنے، لیٹس اسیوم کہ وہ کسی اور شہر میں رہتا تھا وہ بعد میں آئے، تو وہ گھر میں آ کے اور سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، خواتین الگ ہوں گی یا مرد الگ ہوں گے، تو اس کیس میں وہ کہتے ہیں چلیں جی جو میت کے لیے یا ڈیسیزڈ کے لیے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، یا وہ قبرستان بھی جاتے ہیں تو قبرستان میں بھی جا کے، ایون آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز یا کوئی بھی اس طرح جب جاتے ہیں تو وہ مزار پہ جا کے یا قبر پہ جا کے وہاں فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو فاتحہ پڑھنے کا کانسیپٹ ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ فاتحہ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، آپ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جو سورہ فاتحہ ہے اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اس میں ڈیسیزڈ کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں آپ،
وہ تو ہم دنیا کے لیے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نا، کہ ہمیں اس راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ جس پہ جن لوگوں کا راستہ پہ آپ مطلب ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ آپ نے اپنا کرم کیا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ آپ نے غصہ کیا یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو اب جو شخص قبر میں چلا گیا ہے اس کو اس دعا سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ایک دفعہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے مجھے، آپ کو، ہم زندہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب جو مر گیا اس کا تو راستہ ہی ختم ہو گیا، اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر گیا۔ تو لہٰذا سورہ فاتحہ کا ایسی سچویشنز کے اندر ریسائٹ کرنا کہ چلیں جی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، چلیں جی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کانگریگیشنل دعا اس طرح بیٹھ کے وہ بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن چلیں لیٹس ازیوم کہ اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو دعا جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس سے مردے کو فائدہ ہو۔ آپ اپنے لیے کسی کی کانڈولنس کے لیے گئے اور اپنے لیے دعا مانگ کے اور اپنے آپ کو فائدہ کر کے آگے، تو اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ سو لہٰذا یہ دعا یاد کریں۔ اور یہ نہ صرف دعا جس وقت جو نماز جنازہ ہے اس کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ کسی کی خبر اگر آپ سنیں ڈیسیزڈ کی، تو اس کے لیے ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ شراؤڈنگ کے بعد جنازے سے پہلے پہلے بھی آپ، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز جنازہ کے اندر دعا پڑھنی ہے، آپ اس سے پہلے بھی اس کو دعائیں دے سکتے ہیں، اس کی بہتری، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ عربی کی دعا ہم سب یاد کر لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے ارد گرد کوئی بھی ہمارا پیارا یا جاننے والا انتقال کرتا ہے تو ہم یہی بہترین دعا اس کے لیے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائمنگ میں، ایون قبولیت کے ٹائم پہ بھی ہم اس کے لیے دعا کر سکیں، اور صرف اس کو نماز جنازہ تک محدود نہ رکھیں بلکہ ہم یہ عام ٹائم میں بھی اس کے لیے یہ دعا مانگیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 457 نمبر ہماری حدیث ہوگی۔ 458 نمبر پہ آ جاتے ہیں، یہ بھی دعا ہی ہے 458 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا مانگتے، یعنی پچھلی دعا بھی پروون ہے اور یہ بھی: الہی ہمارے زندوں اور مردوں، ہمارے حاضر اور غائب، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں، یعنی اس میں آپ ورڈز دیکھ لیں کہ وہ زندہ اور مردہ کمپیریزن کے اندر یعنی اپوزٹس ہیں دونوں، ان کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے، اور جو انتقال کر گئے آج تک جتنے مومنین انتقال مومنات کر چکے ہیں ان کے لیے، ہمارے حاضر اور غائب یعنی جو نماز جنازہ میں حاضر ہیں اور جو نماز جنازہ میں نہیں حاضر ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بچوں کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی جو چھوٹے ارد گرد ہیں ان کے، وہ اپنے چھوٹوں کی بھی دعا کر رہے ہیں، کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اپنے بڑے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر بڑے ایسے ہیں جو نہیں آ سکے جنازہ کے اندر، یا جو بڑے بیڈ ریڈن ہیں، کسی بیماری کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے، چھوٹے اور بڑے، ہمارے مردوں اور عورتوں۔ ٹھیک ہے، عورتیں اور مرد، یعنی جو مرد پڑھ رہے ہیں وہ اپنے لیے، باقی مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، اور جو اگر عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں نماز جنازہ تو وہ اپنے ہی اور باقی عورتیں اور مردوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے، یعنی گناہوں سے معافی کی طلبگاری طلب ہو رہی ہے یہاں پر۔ الہی ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسے ایمان کی موت سے سرفراز فرما۔ اچھا، اب یہی چیز جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو، جو یہ ہم نے پیچھے دعا پڑھی تھی، سوری پیچھے حدیث پڑھی تھی جس میں خودکشی والا ذکر تھا، تو اس کے اندر بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ اور اس سے پچھلی حدیثوں کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب تک زندہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے بہترین زندگی، ایمان والی زندگی مانگنی چاہیے، اور موت بھی ایمان کی حالت میں ہی مانگنی چاہیے، یعنی بہترین حسن الخاتمہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ الہی ہمیں اس کے اجر و ثواب سے محروم نہ رکھیو، یعنی یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز جنازہ ہے وہ اٹ سیلف ڈیسیزڈ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی، آئی تھنک نہیں، ہم آگے پڑھیں گے میرے خیال ہے، میں نے پی پی ٹی میں دیکھی تھی، جس کے اندر بتایا جائے گا کہ کتنا بڑا اس کا ریوارڈ ہے، یعنی جو نماز جنازہ پڑھنے کا ریوارڈ ہے وہ کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اجر و ثواب سے، یعنی نماز جنازہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم حصول ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے نماز جنازہ آ کے کہ ہمارا کوئی جاننے والا انتقال کر گیا اور کیونکہ وہ ہمارے فلاں کے نماز جنازہ میں آیا تھا اس لیے ہم ٹٹ فار ٹیٹ کرنے کے لیے اس کے نماز جنازہ اٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی نیت جو ہے وہ نماز جنازہ آپ کی یا آپ کے گھر کے مرد جو بھی پڑھنے جا رہا ہے اس کو ہمیشہ یہ بات سمجھائیں کہ نماز جنازہ پڑھنے میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا ہمسایہ تھا اس لیے میں جا رہا ہوں، یا یہ میری اماں کے انتقال پہ ان کے جنازے میں آیا تھا اس لیے میں جا رہا ہوں، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس شخص کے نماز جنازہ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنا ہے، اور ایک نیت یہ بھی ہو کہ کیونکہ ہم کسی کے لیے نماز جنازہ جا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جنازے کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اور ہمارا جنازہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ 40 اگر مونوتھیسٹ اس کے اندر ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت، اور پلس یہ کہ ہم
अपने लिए भी बेहतरी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जाएंगे और हम पढ़ेंगे दुनिया वालों की अगर नमाज जनाजा इस तरह मुसलमानों की, तो हमारे जनाजे में भी ज़्यादा लोग आएंगे। ठीक है, तो यानी बेसिकली इसमें हमारा अपना ही फायदा होता है। और ना हमें इसके बाद गुमराह करना, यानी इसके बाद गुमराह करने से मुराद ये कि अभी हम नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारी मौत नहीं आई, अभी हमारी ज़िंदगी जितनी भी है वो चाहे एक पल की है, चाहे वो 1 साल की है, चाहे वो 20 साल की है, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला एक तो ये हमारी जो नमाज जनाजा है इसकी हमें सवाब देना, इसके सवाब से हमें हमारा मतलब हमें डिनाई ना करेगा सवाब इसका, और प्लस ये डिनाई से मुराद ये कि महरूम ना करिएगा। और प्लस ये कि इसके बाद यानी जनाजे पढ़ के हम जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हम दुनिया की रंग रलियों में और दुनिया के कलर्स में फिर से खो जाएं। यानी जनाजे को पढ़ने पे जो दिल के अंदर ऑब्वियसली आपकी एक फीलिंग होती है कि कोई प्यारा या कोई जानने वाला इस तरह चला गया है दुनिया से, और अब आगे वो हिसाब किताब देगा दुनिया में वो करके गए। तो ये ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद हम फिर दोबारा दुनिया की भागदौड़ में लग जाएं और हम फिर मौत को भूल जाएं और फिर गुमराही की तरफ चल पड़े। तो ये एक बेसिक दुआ है जो कि यूजुअली मोस्ट कॉमन दुआ जो पढ़ी जाती है सब कॉन्टिनेंट में, जो थर्ड तकबीर के बाद वो ये वाली दुआ है। ठीक है, और इसको भी यूजुअली पूरा नहीं पढ़ा जाता, एंड की एक दो लाइनें इसमें से खा जाते हैं, लेकिन ये कि पूरी दुआ जो है वो अगर याद कर सकें तो बेस्ट है। और ये अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा यानी चारों ने रिवायत की है, और मुस्लिम में भी है ये। ठीक है, यानी 5 जो हैं उन बुक्स के अंदर ये मेंशन की गई है। 459 नंबर हदीस पे आ जाए। 459 नंबर हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मैयत की नमाज जनाजा पढ़ो तो खूब खुलूसे दिल से इसके लिए दुआ करो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब क्यों खुलूस से पढ़ने की बात की गई है? क्योंकि जो शख्स इंतकाल कर गया है, हमने ये बात की थी कि जो शख्स इंतकाल कर गया है ये आप सबको पता है कि उसकी सारी डीड्स जो हैं सिवाय सदका जारिया और नेक औलाद के, बाकी सारे उसके जो डीड्स हैं वो हॉल्ट कर गई, यानी वो ख़त्म हो गई। अब तो वो ना नमाज पढ़ सकता है, ना अपनी ज़कात दे सकता है, ना वो रोज़े रख सकता है, वो तो कहानी ख़त्म हो गई, बस वो दी एंड हो गया, यानी गेम ओवर हो गया। जितनी लाइव्स थी वो जो भी जैसे गेम होता है ना उसके अंदर आप स्टेजेस होती हैं और फिर लाइव्स होती हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे फाइनली गेम ओवर हो जाता है, और फिर गेम ओवर होता है तो फिर आपको पता चलता है कि अब वेयर डू आई स्टैंड। तो सिमिलरली ह्यूमंस के साथ भी जब डेथ होती है तो गेम ओवर हो जाता है, और फिर गेम ओवर होने के बाद पता चलता है कि वेयर डू आई स्टैंड। तो ऐसा शख्स जो है उसको सबसे ज़्यादा दुनिया में, यानी दुनिया में तो उसको दुआओं की ज़रूरत थी, लेकिन अब मरने के बाद उसको सबसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है, बिकॉज अब वो हैंडीकैप हो गया। अब वो जो कर गया है वो अगर सदका जारिया का कोई इंतजाम कर गया है तो वो वहां से उसको एक जैसे आप समझे रनिंग इनकम आती रहती है ना, किसी जगह पे आपने रेंट पे रिटायरमेंट के बाद कहीं पर दे दिया है घर, तो वहां से जो खर्चा पानी आ रहा है या पेंशन के पैसे आ रहे हैं उससे घर चल रहा है। तो सिमिलरली जो कब्र के अंदर है उसने अगर कहीं सदका जारिया कर दिया है तो वहां से नेकियां आती रहेंगी, या जो नेक औलाद अगर उसने उसकी तरबियत कर दी है तो वो उसके लिए, या जो इर्द गिर्द के लोग किसी की हेल्प को करता रहे उसको जो दुआएं हैं वही काम आएंगी। इसके अलावा उसकी अपनी पर्सनल डीड्स जो हैं वो रुक गई हैं क्योंकि अब वो फिजिकली कुछ कर नहीं सकता, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि दिल से इसलिए दुआ करनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हम भी कब्र में जाएंगे और हम भी उसकी जगह लेटे होंगे। तो वही बात कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, यानी अगर आज हम किसी के लिए सिंसियरली दुआ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कल को अल्लाह ताला भी हमारे लिए कोई ऐसी फौज खड़ी कर देगा जो कि हमारे लिए दुआएं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला के हाथों में सबके दिल हैं, और हम किसी के साथ अच्छा करेंगे ज़िंदगी में भी और उसके मरने के बाद भी दुआएं करेंगे। तो देखें, जब आप किसी के लिए अच्छी फीलिंग रखते हैं, जैसे किसी का जनाजा आपने अटेंड किया, तो उसके जो पीछे घर वाले हैं उनको भी याद रहता है कि आप आए थे और आपने एक बुरे वक्त में या जो मुश्किल वक्त था उसके अंदर फैमिली को भी सपोर्ट किया था और डिसीज के लिए भी दुआ की थी या उसके जनाजे में शिरकत की थी। तो जो फैमिली वाले हैं उनके भी दिलों से दुआएं निकलती हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी पॉइंट ये कि जो जब हम किसी और के लिए नॉर्मल हालात में भी दुआ करते हैं अपने किसी मुसलमान बहन भाई के लिए, तो फरिश्ते उस पर आमीन और आप समझें कि एक तरह से सेम टू यू भी कहते हैं, यानी वो हमारे लिए भी ये दुआ करते हैं। तो हम अगर किसी भी अपने बहन भाई के लिए, मुसलमान के लिए कोई अच्छी चीज़ मांगते हैं, उसके लिए हिदायत मांगते हैं, उसके लिए नेक औलाद मांगते हैं, या कोई भी अगर किसी मुश्किल में है और हम कहते हैं अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में फरिश्ते जो है वो हमारी दुआ पे आमीन कहते हैं और सेम दुआ हमारे लिए करते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर हम आज अपने किसी बहन भाई या मुसलमान के लिए कब्र के सुकून की, कब्र की रोशनी की दुआ करेंगे तो फरिश्ते हमारे लिए, यानी हम तो, हमारा नेकी का लेवल आप देखें हम कौन सा बड़ा नेक है, लेकिन अगर हम दुआ मांग रहे हैं और हमारे लिए फिर फरिश्ते हमारी दुआ पे आमीन कह के हमारे लिए भी मांगेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा दुआ मांगना ज़्यादा बेहतर है या फरिश्तों का दुआ मांगना ज़्यादा, हाँ, यानी कितना फ़ायदा है हमें, बोनस में इस वक्त सिचुएशन हो जाती है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि
جو دعا ہے وہ ڈھیر ساری کر دینی چاہیے، یا جیسے یہ جو ہم نے پیچھے دونوں دعائیں پڑھی یہ بڑی کنسائز دعائیں ہیں، ان کے اندر ہم نے ہر چیز دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کور کی ہے ہر آسپیکٹ. تو امام جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جلد بازی نہ کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ جیسے پچھلی والی جو دعا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شارٹ پڑھی جاتی ہے، تو شارٹ نہ پڑھیں کیونکہ ڈیسیزڈ کا جنازہ کون سا روز روز ہونا ہوتا ہے. اس نے ایک ہی دفعہ یوزلی لوگوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو دفنا دیتے ہیں. تو اس سچویشن میں کوشش کریں کہ تسلی سے نماز جنازہ پڑھیں، اور دعائیں زیادہ سے زیادہ اگر مانگ سکتے ہیں تو امام صاحب کیونکہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھا دیں. ٹھیک ہے، لاسٹ حدیث پہ آ جاتے ہیں ہم، آج کی لاسٹ حدیث 460. کل انشاءاللہ ہم 461 سے 468 تک کریں گے. 460 نمبر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے کر جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر مرنے والا صالح اور نیک آدمی تھا تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اسے بہتر جگہ کی طرف جلدی لے جاؤ، اور اگر دوسرا ہے یعنی برا آدمی ہے تو اپنی گردن سے اتار کر رکھ دو. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے وہ اب ہم نے، آپ دیکھیں نا فارمیٹ چینج ہو رہا ہے حدیث کا، یعنی سیکشنز کے اندر، یعنی شروع پہ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، پھر ہم نے ابھی آج جو کلاس سٹارٹ کی ہے وہ ہم نے نماز جنازہ کی فارمیٹ سے کی ہے. پھر ہم نے سورہ فاتحہ کا ذکر پڑھا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم نے دعا پہ آئے کہ دعا کون سی پڑھی جاتی ہے. اور اب ہم آ گئے ہیں کہ جنازے کی جو اس حدیث کا تھیم ہے وہ یہ کہ جنازے کے اندر دفنانے میں جلد بازی کرنی چاہیے. جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ obviously اس کو آپ نے شراؤڈنگ وغیرہ غسل کر کے اور جو اس کے کفن دفن ہے وہ کر دیا، اور اس کے بعد جنازہ جلد سے جلد پڑھا کے اس کو دفنا دیں. کیونکہ دوسرا ہم کہیں کہ جو نیک شخص ہے، اگر آپ کا جو جس کا انتقال ہوا ہے وہ نیک شخص ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بہترین قبر، اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو قبر ہے وہ ایک جیسے مووی کا ٹریلر یا ٹیزر ہوتا ہے تو وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہترین قبر اور بہترین اجر جو ہے وہ سٹارٹنگ آف بہترین اجر تیار کی ہوئی ہے. تو اس شخص کو آپ زبردستی اس کی بہتری اور بھلائی سے، یعنی جیسے آپ سوچیں نا کہ کسی کا کوئی بڑا اس کو انعام ملنے والا ہے، اور آپ اس کو کہیں نہیں نہیں اب ابھی تم انعام نہ لو، 2 دن کے بعد لینا. تو اب اگر وہ ڈیزرو کر رہا ہے اور اس کو انعام ملنے والا ہے تو پھر آپ اس کو اس کی اچھائی اور گڈنس سے کیوں روک رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہترین جگہ پہ جانے والا ہے اس کی تم زبردستی اگر آپ جنازہ ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کو آپ اچھائی سے روک رہے ہیں، گڈنس جو اس کو ملنے والی ہے اس سے روک رہے ہیں. اور اگر وہ برا ہے کہ اس نے عذاب قبر اس کا انتظار کر رہا ہے تو پھر ایسی بری جو ہے وہ ہے آپ سمجھے میت ہے، اس کو پھر اپنے کندھے سے اتارو. یعنی جیسے بری چیز ہوتی ہے، گندی چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم جھاڑتے ہیں نا اپنے کپڑوں سے، اس سے ہم ہاتھ جھاڑتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے ہماری. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو نیک تمہارا مرنے والا ہے اس کو اس لیے نہ روکو، جلد بازی کرو اس کو جنازہ اور کفن دفن میں تاکہ وہ اچھائی کی طرف جلدی پہنچ جائے. اور جو بدرو ہے یا برا شخص ہے اس کو اس لیے نہ روکو کیونکہ اس سے جان چھڑا لو. ٹھیک ہے. اب نارملی ایک ہم ہیومنس کو تو obviously یہ بات نہیں پتا کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو فرشتے لینے آئیں گے ان کو پتا ہوگا کہ جو روح ہے وہ کیسی ہے. جب جو اینجل آف ڈیتھ ہیں وہ روح نکالتے ہیں تو اس وقت روح کو بھی پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کس حالات میں وہ نکلنے والی ہے. تو لیکن یہ کہ نارملی اس سے مراد یہ کہ ہمیں ایک نارمل میرے اور آپ جیسے لوگوں کو یا جو نارمل انسان ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو ہمارا پیارا مرا ہے یہ کوئی اچھا تھا یا برا تھا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ دونوں کیسز میں جلدی کرو. اگر وہ اچھا ہوگا تو وہ اچھائی کو جلدی پہنچ جائے گا، اگر برا ہوگا تو اپنی جان چھڑا لو اس سے. ٹھیک ہے. سو اس لیے ڈیسیزڈ کو یا مردہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو کفن دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے یہاں کانٹیننٹ کے اندر، باہر بھی ایسا ہوتا ہوگا لیکن کیونکہ میں زیادہ ہم اوبیسلی ہمارا ایکسپوجر یہاں کا ہے، تو یہاں پر کہ وہ فلاں بیٹے نے امریکہ سے آنا ہے، اس کو فلائٹ نہیں مل رہی تو 2 دن کے بعد کی فلائٹ ہے، یا فلاں جو ہے وہ رشتہ دار وہ اس نے فلاں شہر سے آنا ہے، بیٹی نہیں آ پا رہی تو اس نے آخری چہرہ دیکھنا ہے. تو میرا اس میں جو لاجک ہے اس حدیث کو دیتے ہوئے وہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کے پیسہ کمانے کے لیے یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ ریزن سے، شادی ہو گئی کسی کی یا کسی کا کوئی اور مسئلہ تھا، وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، تو شکل دیکھنے سے کیا ہوگا؟ مطلب شکل دیکھنے کی وجہ سے آپ جو ایک اگر وہ نیک روح ہے تو اس کو آپ گڈنس سے روک رہے ہیں، 2 دن 3 دن آپ نے اس کو پھنسایا ہوا ہے. اور اگر وہ بدرو ہے تو اس کو آپ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. بدرو سے مراد یہ کہ اگر وہ ڈیڈ باڈی کسی ایسی کی ہے جس کا عذاب ویٹ کر رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو اپنے سر پہ زبردستی رکھا ہوا ہے. آلدو کہ وہ آپ کا پیارا ہے لیکن اس نے آگے سم تھنگ از ویٹنگ فار دیٹ پرسن اہیڈ. تو اس لیے یہ چیز کہ وہ فلاں نے آنا ہے فلاں نے آنا ہے، اس چکر میں جنازے کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. یہ اگینسٹ سنت ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جنازے کو جلد سے جلد دفنانا چاہیے. جتنا زیادہ آپ ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ وہ اپنی خیر یا اپنی جو
اس کی ڈیسٹنی ہے جس جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کی ہوئی ہے اس سے وہ دور ہے. اب وہ چاہے اچھا ہے وہ چاہے برا، وہ اس کے جو اعمال ہوں گے اس کے حساب سے ہوگا. تو لہٰذا کسی نے آنا ہے، یا یہ کہ اس یہ بھی چکر ہوتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ اگر امریکہ میں ہوئی ہے یا یو کے میں ہوئی ہے، جرمنی میں یا کسی اور ملک میں ہوئی ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی اب اس کو بھیجیں گے انڈیا یا پاکستان اور دفن اس نے وہاں ہونا ہے. تو اس کیس میں بھی وہ سارا پروسیس ہو رہا ہے اور ایک دو دن، تو یہ بھی غلط ہے. آپ جہاں جس کا انتقال ہوا اس کو وہیں دفنا دیں، کیونکہ سنت یہ ہے کہ جلد بازی کریں دفنانے کے اندر. تو اگر کسی کا انتقال امریکہ میں ہوا ہے، ایون میری اپنی مدر جو ہے ان کی ڈیتھ امریکہ میں ہوئی تھی، تو وہ امریکہ میں ہی دفن ہے. تو اس لیے اور ہم نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کیونکہ وہ وہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں، تو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو پاکستان نہیں لایا جائے گا، ان کی ڈیڈ باڈی کو ان کو وہیں دفن کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ پھر ہم آگے بھی بات کریں گے کہ اس میں اور کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جب آپ باڈی کو لے کے آتے ہیں، تو اس کے اندر وہ سارا پروسیجر کیا ہوتا ہے، وہ ہم آگے انشاءاللہ حدیثوں کے اندر یہ بات آئے گی. مطلب یہ بات نہیں آئے گی کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم ڈسکس کریں گے کنٹمپرری جو رولنگز ہیں اس کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو یہ والی چیز نہیں کرنی ہے. اور میری اس میں یا ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی یہ سجیشن ہے کہ ہم سب اپنے اپنے پیاروں کو، جو ہمارے شوہر ہیں یا ماں باپ ہیں یا بچے ہیں، جو بھی جس کے پاس جو بھی قریبی ہیں، ان کو وصیت کر دیں اس چیز کی کہ میرا انتقال ہو تو مجھے دیر نہیں کرنی، مجھے جلد از جلد دفنانا ہے. یعنی کسی کا اگر ظہر کے وقت انتقال ہو رہا ہے تو آپ اس کو کفن دفن کا انتظام کر کے عصر کی ساتھ یا مغرب کے ساتھ ایز سون ایز پاسبل اس کو دفنا دیں. تو اپنے لیے بھی میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گی، اور میں اپنے لیے بھی اکثر ایڈوائسز اس قسم کی اپنی فیملی کو کرتی رہتی ہوں کہ میں مر جاؤں تو پھر یہ والا کام نہیں کرنا اور ایسے کرنا اور ایسے کرنا. تو اس لیے وصیت کر دینی چاہیے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دیر نہ لگائیں. باقی جو obviously قبر کا حال ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ ہم ہر شخص کو اپنے دل میں بھی اپنے اعمال کا اندازہ ہوتا ہے، کچھ کچھ اندازہ ہوتا ہے. باقی جس وقت جو موت کے فرشتے آتے ہیں تو پھر اس وقت ان کے ساتھ جو آپ سمجھیں ان کے اسسٹنٹ آتے ہیں، ان کے حالات دیکھ کے بھی سمجھ آ جاتا ہے. یعنی کبھی کبھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اسمائل کرنے لگتے ہیں موت سے پہلے. تو وہ اسمائل جو ڈیتھ بیڈ پہ وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ دیکھ ان کی آنکھوں سے آگے سے پردہ ہٹ جاتا ہے، تو دے کین سی دا گڈنس. وہ جو اینجلز ہیں وہ جنت کا لباس لے کے آتے ہیں اور خوشبودار ہوتا ہے. تو اور جو اینجل آف ڈیتھ ہیں وہ بڑے پیار سے ان کی روح نکالتے ہیں، اور وہ پاس آ کے بیٹھ کے بڑے مطلب جو بھی فریکشن آف سیکنڈس کا یہ میٹر ہوتا ہے. اوبیسلی ملکن جو ملک الموت ہیں وہ بہت بزی ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت کوئکلی بہت ساری دنیا میں سے ایک ٹائم پہ نکالنی ہوتی ہیں. تو ان کا وہ جو آئی تھنک مائکرو سیکنڈس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہوگا، فریکشن آف سیکنڈ ہوتا ہے کیونکہ بہت کوئک ہوتا ہے یہ سارا کام. سو بہرحال یہ کہ ڈیلے کرنا سنت کے اگینسٹ ہے. اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو بتا دیں کہ کہیں پر کوئی مر جائے ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ بچوں کا اور شوہر کا اور ابا کا اور اماں کا اور چاچے مامے تائی ان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آئے گا. جس نے دعا کرنی ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی دعا کر دے گا، جس نے نہیں کرنی ہے وہ آپ کے بیڈ پہ ساتھ بیٹھ کے بھی دعا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تیسری لاسٹ اس میں پوائنٹ جو امپورٹنٹ یاد آپ نے رکھنا ہے کہ اپنی ڈیوٹی ہے بیسیکلی. یہ جو کفن دفن ہے یہ رائٹ ہے ڈسیزڈ کا. ایک مسلمان جو جس کا انتقال ہوا ہے اس کا ایک حق ہے کہ اس کے جو ارد گرد مسلمان ہیں، بھائی بہن ہیں، اس کے بھائی بہن ایز این سگے بھی، اور اوبیسلی ان اسلام کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جو بھی مومنین ہیں ان کے ارد گرد ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے جو مسلمان بہن بھائی ہیں جس کا انتقال ہوا ہے اس کو جلدی جلدی یہ جو اس کا حق ہے اس کو غسل دے کے کفن دفن کر کے اور اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کریں. تو اپنے فرائض سے جیسے ہم نارملی زندگی کے اندر بھی کہتے ہیں کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل فلفل کریں، اس کو لٹکائیں نہیں، آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں. تو سملرلی یہ بھی ایک ہماری ڈیوٹی ہے جس کو ایز سون ایز پاسبل فلفل کریں. اور اپنی جو اس میں نیکی ہے نا، اوبیسلی یہ بھی نیکی ہے کہ اگر جیسے ہم نے پیچھے شراؤڈنگ کا پڑھا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے ایک اچھا کفن دفن کا انتظام کرو. تو یہ ساری نیکیاں ہیں کہ اگر آپ کسی کو غسل دیتے ہیں اپنے مسلمان بہن، اوبیسلی جو عورتیں ہیں وہ عورتوں کو دیں گی اور مرد مرد کو دے گا، غسل دیتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے لیے ثواب ہے. یعنی جو ڈیسیزڈ ہے اس کا تو حق ہے ہی، لیکن ہم اس کی جو حق پورا کر رہے ہیں اور اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اس کا ہمیں ثواب مل رہا ہے. اسی طرح اگر کفن دفن ہم کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں ثواب ہے، جنازہ پڑھتے ہیں اس کا بھی ثواب ہے، اور جلدی جنازہ پڑھتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں. اور اگر ارد گرد والے لوگ کنونس نہیں ہو رہے، گھر والے، ان کو ہم یہ احادیث اور یہ چیزیں بتا کے کنونس کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جلدی پڑھا دو. ٹھیک ہے. جو ٹکٹ لے کے آ رہی ہیں ان کو آنے دو، وہ بعد میں آ کے دعا تو آپ کہیں سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں نا. دعا کے لیے تو آپ کو ادھر ہونا ضروری نہیں ہے. اور اگر مرد حضرات ہیں تو وہ قبرستان میں جا کے جنازہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اگر ان کا جنازہ مس بھی ہو گیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون کا پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو چیزیں سمجھائیں، جتنا سمجھا سکتے ہیں اتنا سمجھائیں. اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو یور جاب از ڈن. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے سمجھایا تھا، ان کو بات نہیں سمجھ آئی.
وہ پھر جانے اور उनका रब जाने, उनको बात नहीं नहीं समझ आई, वो सुन्नत के अगेंस्ट या हराम काम में पड़ रहे हैं, बिद्दतों में पड़ रहे हैं, चीज़ों में पड़ रहे हैं, वो उनका मसला है, वो हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला बात हक पहुंचाना है, बात समझाना है। अगर कोई करीबी जानने वाले हैं जिनसे हमारी बार बार मुलाकात है, तो मौका महल देख के विजडम के साथ पीछे नहीं पड़ जाना उनके, कि उनको आप जो है ना कॉन्स्टेंटली जैसे वो सुई चुभोते हैं उस तरह चुभोते रहें, क्योंकि उससे भी लोग जिच हो जाते हैं और वो इस्लाम से फिर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। बड़े विजडम के साथ सिचुएशन के हिसाब से आपने ये बातें समझानी है। तो इसलिए अब हमारी क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया। वैसे मैं सोच रही थी कि शायद छोटी हो, लेकिन छोटी नहीं हुई। 460 नंबर आज हमने माशाल्लाह कर लिए, और कल हम 8 और करेंगे इंशाल्लाह, 468 तक इंशाल्लाह करेंगे। ये मैंने आपके लास्ट में एक तस्वीर भी अटैच कर दी है, मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, टाइप्स ऑफ ग्रेव्स। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। जो पढ़ा है वो ज़रूर आगे लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मरना हमने है। और हम अगर ये चीज़ आगे फैलाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी करम करेगा। और मैं ऑनेस्टली अगर आपको एक बात बताऊं जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम सिर्फ जैसे कहते हैं ना, करम करो और फल की टेंशन ना लो, यानी काम करो और फल की टेंशन ना लो, तो आप सिर्फ अच्छाई करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और उसकी आप फल की टेंशन ना लें। तो मैं आपको श्योर कर सकती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी की जितने 43 ईयर्स तकरीबन है, 42 43 ईयर्स गुजार लिए हैं, कि अल्लाह ताला मेक श्योर करता है कि मेरा ये बंदा जिसने बगैर किसी लालच के ये काम अपने मुसलमान बहन भाई के लिए किया, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान करेगा। और हमारी जब मौत का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हमारे लिए मौत भी इंशाल्लाह आसान करेगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे लिए आगे की मंजिलें भी आसान करेगा, अगर अपने हमने मुसलमान बहन भाइयों के लिए और जनरली नॉन मुस्लिम्स के साथ भी अच्छा बिहेवियर किया, जैसे कि सीरत के अंदर हमें चीज़ें सिखाई गई हैं। तो इसलिए ये चीज़ें पढ़ें और आगे लोगों को सिखाएं। ठीक है, क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।